नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो शुरू होगा हर चीज की शुरुआत से और हमें लेकर आएगा ठीक हमारे घर, हमारी पृथ्वी तक। तो तैयार हैं? क्योंकि ये कहानी हम सबके अस्तित्व की कहानी है। ये सब शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। हम यहाँ कैसे आए? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। और इसका जवाब खोजने के लिए हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब कुछ भी नहीं था जैसा हम आज जानते हैं। चलिए चलते हैं उस पल में। तो सबसे पहले जाहिर है हमें बात करनी होगी उस एक लम्हे की, उस महाविस्फोट की जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, जिसने हमारे ब्रह्मांड को जन्म दिया। तो आखिर साइंस इसके बारे में कहता क्या है? ये थियोरी, जिसे 1931 में जॉर्जस लेमेत्रे ने दिया था, कहती है कि जरा कल्पना कीजिए, पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक सुई की नोक से भी छोटे, बहुत ज्यादा गर्म और घने बिंदु में समाया हुआ था। और फिर बूम, एक जबरदस्त धमाका हुआ। और उस एक पल से लेकर आज तक हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता ही जा रहा है। लेकिन देखिए, साइंस में चीजें इतनी सीधी नहीं होती, हमेशा एक बहस चलती है। तो बिग बैंग के सामने एक और थियोरी थी, स्टेडी स्टेट थियोरी। फ्रेड हॉयल जैसे वैज्ञानिकों का मानना था कि ब्रह्मांड की कोई शुरुआत हुई ही नहीं, ये हमेशा से था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। हाँ, ये फैलता तो है, पर जैसे जैसे ये फैलता है, नया मैटर भी बनता रहता है, ताकि इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व हमेशा एक जैसा बना रहे। तो हमने देख लिया कि सब कुछ शुरू कैसे हुआ। अब इस बड़ी विशाल तस्वीर से चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं और अपने आस पड़ोस पर नजर डालते हैं, मतलब हमारी अपनी आकाशगंगा पर। अब इस ब्रह्मांड में खरबों गैलेक्सीज हैं, हर एक अपने आप में एक पूरी दुनिया। तो सवाल ये है कि इस इतने बड़े कॉस्मिक शहर में हमारा एड्रेस क्या है? चलिए पता लगाते हैं। तो ये है हमारा पता। हम रहते हैं मिल्की वे नाम की आकाशगंगा में। और ये भी जान लीजिए कि ब्रह्मांड में ऐसी खरबों आकाशगंगाएं हैं। और हमारी मिल्की वे के अंदर भी खरबों सोलर सिस्टम्स हैं, और हम उनमें से बस एक में रहते हैं। है ना कमाल की बात? ये हमें एहसास दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं। और हमारी सबसे करीबी पड़ोसी गैलेक्सी है एंड्रोमेड। तो अब हम अपनी टाइम मशीन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आज से करीब 4.8 अरब साल पहले। ये वो वक्त था जब हमारे अपने घर, हमारे सोलर सिस्टम ने शक्ल लेना शुरू किया। तो सवाल उठता है, हमारा ये सौर मंडल बना कैसे? जो सबसे एक्सेप्टेड थियोरी है वो है नेब्युलर हाइपोथेसिस। इसके हिसाब से हमारा सूरज, सारे ग्रह और बाकी सब कुछ गैस और धूल के एक बहुत बड़े घूमते हुए बादल से बना है। इसी बादल को नेब्युला कहते हैं, मतलब हम सब कॉस्मिक डस्ट से बने हैं। ऑलराइट, तो हमारा सोलर सिस्टम अब तैयार है। तो फिर देर किस बात की? चलिए अपने पड़ोसियों से मिलते हैं। एक छोटा सा टूर हो जाए हमारे ग्रहों का। हमारे सौर मंडल को ना आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एक तरह की बाउंड्री। इस बाउंड्री के अंदर वाले ग्रह हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, मतलब चट्टान और मेटल से बने, छोटे और भारी, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाउंड्री के बाहर हैं जोवियन प्लैनेट्स, यानी गैस और बर्फ के बड़े बड़े गोले, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून। अब एक मजेदार बात, हर ग्रह पर दिन की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे जुपिटर, वो इतनी तेजी से घूमता है कि वहां एक दिन सिर्फ 9 घंटे 55 मिनट का होता है। और दूसरी तरफ है वीनस, जो इतना धीरे घूमता है कि उसका एक दिन हमारी पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। सोच सकते हैं? और जैसा दिन का हाल है, वैसा ही साल का भी है। जो ग्रह सूरज के जितना करीब है, उसका साल उतना छोटा। जैसे मर्क्यूरी, वो तो हर 88 दिन में सूरज का एक चक्कर लगा लेता है। और सबसे दूर नेपच्यून को एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के 165 साल लग जाते हैं। मतलब वहां एक साल पूरा होते होते यहाँ कई पीढ़ियां गुजर जाएं। अच्छा, कुछ और क्विक फन फैक्ट्स। शुक्र यानी वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है, जबकि वो सूरज के सबसे पास नहीं है। ऐसा उसके मोटे CO2 एटमॉस्फेयर की वजह से है। और शनि, सैटर्न, उसकी डेंसिटी इतनी कम है कि अगर आप उसे पानी के एक बहुत बड़े टब में रखें तो वो तैरेगा।
और यूरेनस वो तो अपनी साइड पर 98 डिग्री झुका हुआ है, तो वो सूरज का चक्कर ऐसे लगाता है जैसे कोई गेंद लुढ़क रही हो। तो इस पूरे ब्रह्मांड और सौर मंडल की सैर के बाद आखिरकार हम घर वापस आ गए हैं, हमारी पृथ्वी पर। लेकिन अब सवाल ये है कि इस इतने बड़े ग्रह पर हम अपनी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता करते हैं? सबसे पहले तो एक बात साफ कर लेते हैं, हमारी पृथ्वी एकदम परफेक्ट स्फीयर यानी गोला नहीं है। ये अपनी रोटेशन की वजह से ध्रुवों पर मतलब पोल्स पर थोड़ी चपटी है और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर थोड़ी सी उभरी हुई है। इस शेप को हम जियोइड या ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी नंबर है, 23.5 डिग्री। ये हमारी पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर झुकाव है। और पता है, यही छोटा सा झुकाव है जिसकी वजह से हमें अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं। सर्दी, गर्मी सब इसी की देन है। और इसी झुकाव को जब हम सूरज के चारों ओर पृथ्वी के ऑर्बिटल प्लेन के रेफरेंस में देखते हैं तो ये एंगल बनता है 66.5 डिग्री। ये दोनों एंगल्स मिलकर ही पृथ्वी पर जीवन के लिए एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। तो फिर लोकेशन कैसे पता लगती है? हमने पृथ्वी पर कुछ इमेजिनरी लाइंस यानी काल्पनिक रेखाएं बनाई हैं। जो लेटी हुई रेखाएं हैं ईस्ट से वेस्ट, उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड या पैरेलल्स, और जो खड़ी रेखाएं हैं नॉर्थ से साउथ, वो है लॉन्गिट्यूड या मेरिडियंस। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ग्लोब पर किसी भी जगह का एग्जैक्ट एड्रेस बता सकते हैं। तो देखा आपने, हमारी ये यात्रा जो शुरू हुई थी ब्रह्मांड के जन्म से, वो आकर खत्म हुई हमारी दुनिया पर खींची इन काल्पनिक रेखाओं पर। ये दिखाता है कि कैसे हम इंसानों ने इस इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड में अपनी छोटी सी जगह को समझने की, उसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। तो अगली बार जब कोई मैप देखें तो याद रखिएगा, वो सिर्फ लकीरें नहीं हैं, वो इस अनंत कॉस्मोस में हमारे पते की कहानी है।